back dear Falconers into the learning platform of Falcon Nursing Classes। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे फार्माको डायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू जनरल फार्माकोलॉजी जैसे थेरापेटिक इंडेक्स, ठीक है, या फार्माको विजिलेंस या फिर ड्रग्स की टाइप्स या फिर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम यहाँ पे वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोलॉजी की बात अगर करेंगे, फार्माकोलॉजी क्या होती है? जो फार्माकोलॉजी है ये एक ग्रीक वर्ड से जो है डिराइव हुआ है, ठीक है। सो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो फार्माकोलॉजी है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, तो ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन से ग्रीक वर्ड्स है इसमें? फार्माकॉन एंड लोगोस। नाउ व्हाट इज फार्माकॉन? फार्माकॉन मीन्स द ड्रग, logos means the study। so in simpler words जो फार्माकोलॉजी होती है इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग। जब हम एक ड्रग को स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द फार्माकोलॉजी। अब जब भी हम ड्रग को स्टडी करते हैं तो हम क्या स्टडी करते हैं? सोर्स क्या है ड्रग का, स्ट्रक्चर कैसा है एक ड्रग का, इफ़ेक्ट क्या है इस ड्रग का ऑन द बॉडी, दैट मीन्स कि ये ड्रग क्या करता है, और वी कैन से कि यूज़ ऑफ द ड्रग, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इस ड्रग के। जब ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी में हम सोर्स ऑफ द ड्रग स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑफ द ड्रग स्टडी करते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग जो है वो हम स्टडी करते हैं। सो अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी और जो जनरल फार्माकोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स आती है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे फार्माको थेरापेटिक्स। देखिए फार्माको थेरापेटिक्स, तो अगर इसमें भी हम देखेंगे इसमें भी दो वर्ड्स है, फार्माको थेरापेटिक्स। फार्माकॉन मीन्स द ड्रग, थेरापेटिक्स किससे डिराइव हुआ है? फ्रॉम थेरेपिया। थेरेपिया मीन्स इन सर्विस ऑफ, दैट मीन्स कि फार्माकोथेरेपिया का मतलब है ड्रग इन सर्विस ऑफ। इन सर्विस ऑफ व्हाट? ड्रग किसकी सर्विस में होता है? इन सर्विस ऑफ डिजीज। सो ड्रग इन सर्विस ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एज द फार्माकोथेरापेटिक्स। और वी कैन से कि एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज द फार्माकोथेरापेटिक्स। नाउ जैसे लेट अस अज्यूम कि कोई पेशेंट है, उसको क्या है? हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव्स देते हैं। उससे क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर है दैट गेट्स रिड्यूस्ड। सो डिजीज़ क्या थी? हाइपरटेंशन।
इसको ट्रीट करने के लिए हमने ड्रग कौन सा यूज़ किया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उससे क्या हुआ, जो बीपी है वो कम हो गया, दैट इज़ द फार्माकोथेरापेटिक्स। और इतना ही नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, दैट मीन्स कि ड्रग जो है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं फॉर सम पर्टिकुलर कंडीशन, और फिर जो ये इफ़ेक्ट है ये मेजरेबल होना चाहिए ना। क्या मतलब है इस चीज़ का, कि अगर हमें कोई ड्रग देता है, वो बोलता है कि ये जो ड्रग है ये हाइपरटेंशन के लिए है, हमने पेशेंट को हाइपरटेंशन के लिए ड्रग दिया, दैट मीन्स कि जो ड्रग था ये हमने अप्लाई किया, लेकिन जो बीपी है वो इसका रिड्यूस नहीं होगा, तो ये जो है ये फार्माकोथेरापेटिक्स में नहीं आएगा। हाँ, अगर हमने ड्रग दिया पेशेंट को हाइपरटेंशन का और उससे बीपी रिड्यूस हुआ, दैट इज़ द मेजरेबल आउटकम, तो वो वहाँ पे हम बोलेंगे कि दिस इज़ द फार्माकोथेरापेटिक्स। इसके साथ साथ एक और टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोग्नोसी। नाउ फार्माकोग्नोसी क्या होती है, ये एक ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की। इस ब्रांच में क्या होता है, ये ब्रांच डील करती है विथ स्टडी ऑफ ड्रग्स derived from नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, तो ये फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। देखो, जो ड्रग्स होते हैं ये या तो हम नेचुरल सोर्सेज से डिराइव करते हैं या फिर हम इनको खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, या सेमी सिंथेटिक कुछ ड्रग्स होते हैं। तो जब हम नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग डिराइव होते हैं, जब उनको स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज फार्माकोग्नोसी। ठीक है, देन एक और टर्म आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कीमोथेरेपी। ठीक, सो कीमोथेरेपी क्या होती है, ये भी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जो डील करती है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड कैंसर। सो जब हम ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन एंड द कैंसर, दैट इज़ कॉल्ड एज द कीमोथेरेपी। अब अभी तक तो हम बोल रहे हैं कि ड्रग जो है, बट एक्चुअल में ये ड्रग जो है होता क्या है। सो द ड्रग, देखिए ड्रग क्या होता है। ड्रग हम बोलते हैं ये एक केमिकल होता है, एक केमिकल एंटिटी होती है विद ए नोन स्ट्रक्चर। एक केमिकल होता है और उसका एक नॉन स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स कि हमें पता है कि इस केमिकल का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट ऑल्टर्स द पैथोफिजियोलॉजी और सिंपली फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में फिजियोलॉजी और डिजीज कंडीशन में पैथोफिजियोलॉजी फॉर थेरापेटिक गेन। ठीक है, सो जो ड्रग होता है ये केमिकल एंटिटी होती है जिसका स्ट्रक्चर हमें पता होता है, जो अल्टर करता है पैथोफिजियोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी किसकी, ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, फॉर थेरापेटिक गेन, किस पर्पज़ के लिए, कि कुछ थेरापेटिक गेन मिलेगा हमें। ठीक है, जो ड्रग होता है ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी डिजीज़ होगी उसको अगर ट्रीट करना हो, फॉर ट्रीटमेंट पर्पज़ हम ड्रग का यूज़ करते हैं, या अगर हमें कोई डायग्नोस करनी हो कोई कंडीशन, जैसे हम डाइज वगैरह यूज़ करते हैं, या बेरियम मील जब हम करते हैं या बेरियम स्वेलो करते हैं, वहाँ पे हम ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए करते हैं और प्रोफाइलैक्सिस के लिए करते हैं। दैट मीन्स कि डिजीज़ जो है
अभी एक्चुअल में नहीं हुई है एक इंडिविजुअल को, तो उस इंडिविजुअल को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेडिसिन पहले ही देते हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रोफाइलैक्सिस। तो फॉर प्रोफाइलैक्टिक पर्पस भी हम ये ड्रग्स जो है ड्रग का यूज़ करते हैं। सो जो ड्रग होता है ये केमिकल एंटिटी होती है जिसका एक नोन स्ट्रक्चर होता है जो अल्टर करता है एक इंडिविजुअल की पैथोफिजियोलॉजी को फॉर द थेरेपेटिक गेन। जो ड्रग होता है ये हम ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और प्रोफाइलैक्टिक पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जो भी ड्रग्स होते हैं हमारे पास, ये जो ड्रग्स होते हैं या तो ये केमिकल्स होंगे, ठीक है, ठीक। अगर ये केमिकल्स होंगे तो ये जो केमिकल्स है ये किन सोर्सेज से हमें डिराइव होंगे। अगर कोई ड्रग फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल्स हम डिराइव करेंगे, दैट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग। तो ड्रग के जो सोर्सेज होते हैं उनमें पहला सोर्स जो आता है दैट इज़ द नेचुरल सोर्स। सोर्सेज ऑफ ड्रग यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। नेचुरल सोर्स क्या होता है ड्रग का? एक ड्रग जो है वो हम एनिमल्स से डिराइव कर सकते हैं। एज ऑफ इंस्टेंस हेपेरिन हमारे पास होता है, ठीक है, एनिमल्स से हम डिराइव करते हैं। या इंसुलिन है हमारे पास, एनिमल सोर्स से डिराइव होता है। प्लांट सोर्स से ऐसे ही कौन सा ड्रग है, जैसे मॉर्फिन, ठीक है, पॉपी प्लांट दैट इज कॉल्ड एज द पेपावर सोमनिफेरा, उससे डिराइव होता है। या डिजॉक्सिन कार्डिक ग्लाइकोसाइड, वो प्लांट से डिराइव होता है। या तो ये हम जो ड्रग्स है नेचुरल सोर्सेज में हम माइक्रोब से ये डिराइव कर सकते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स। कौन सा एंटीबायोटिक? यूजुअली पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो हम माइक्रोब से डिराइव करते हैं। तो नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग क्या हो सकता है? या तो एनिमल हो सकता है, ठीक है, जैसे हेपेरिन और इंसुलिन हम एनिमल से डिराइव करते हैं। या प्लांट हो सकता है, जैसे मॉर्फिन और डिजॉक्सिन हम प्लांट से डिराइव करते हैं। या फिर माइक्रोब हो सकता है, जैसे पेनिसिलिन हम माइक्रोब से डिराइव करते हैं। या ये तो हुए नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। और सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सेमी सिंथेटिक। दैट मीन्स कि पहला जो है नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग को हमने कुछ अल्ट्रेशन की, वो बन गया सेमी सिंथेटिक सोर्स। जैसे मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन से हम डिराइव करते हैं एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन क्या होता है? एपोमॉर्फिन इज सेमी सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द ड्रग। नाउ ये तो हुए नेचुरल सोर्सेज से या फिर सेमी सिंथेटिक सोर्सेज से। इसके अलावा क्या होते हैं? आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सोर्सेज होते हैं ड्रग्स के। दैट मीन्स कि डिफरेंट कंडीशंस के ड्रग जो है वो हम खुद बनाते हैं, दैट इज़ द सिंथेटिक ड्रग्स। देखिए, अगर हम देखेंगे एज सच जो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस है उसके लिए जो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स है वो क्या है? वो सिंथेटिक है। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ ड्रग्स, तो वो क्या जाएगा? दैट इज द सिंथेटिक सोर्स। वन मोर सोर्स इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? जैसे ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसमें जो है किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए हम जीन डालते हैं। देन ये जो सेल है इसमें सिंथेसाइज होती है वो ड्रग, एंड फिर जो है हम ड्रग यहाँ से ऑब्टेन कर पाते हैं। जैसे अगर एक सेल है यहाँ पे, इसमें हमने ह्यूमन इंसुलिन जीन डाला, तो ये सिंथेसाइज क्या करेगा? इंसुलिन को, और वो हम इंसुलिन यहाँ से ऑब्टेन कर पाएंगे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो मोस्टली हम डिराइव करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग,
तो आपका आंसर जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो यूजुअली सिंथेसाइज होता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। देन ये तो हुए सोर्सेज ऑफ द ड्रग। नाउ ड्रग नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। जो भी आपके पास ड्रग होता है उस ड्रग को हम कैसे नेम देते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी ड्रग होता है, ड्रग के 3 नेम्स होते हैं। वन इज द केमिकल नेम, अनदर इज नॉन प्रोप्राइटरी नेम, एंड थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी नेम। देखिए, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ड्रग बनाती है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ड्रग होता है वो एक केमिकल होता है। उस केमिकल का जो है एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो केमिकल नेम्स होते हैं ड्रग्स के, उनकी उनकी जो मतलब लेंथ होती है वो बड़े बड़े से नाम होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये नाम हमें याद नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ड्रग का नाम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। सो उसकी वजह से ये जो नेम्स है ये लॉन्ग नेम्स होते हैं। जब भी एक ड्रग मार्केट में आता है तो उसका केमिकल नेम मेंशन्ड नहीं होता है। नाउ नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स क्या होते हैं? नॉन प्रोप्राइटरी नेम जिसको आप बोलते हो जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम, नॉन प्रोप्राइटरी और जेनेरिक नेम क्या होता है? अगर किसी ड्रग का केमिकल नेम है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केमिकल नेम जो है बड़े होते हैं, तो केमिकल नेम से इस ड्रग को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। फिर किससे करते हैं? विथ नॉन प्रोप्राइटरी और जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम जो होता है ड्रग का, ये सजेस्ट करवाता है और ये रिप्रेजेंट करवाता है किसको? क्लास ऑफ ड्रग। जैसे एज ऑफ इंस्टेंस मैं बोलूँगा कि कोई ड्रग है, उसका जेनेरिक नेम है और जेनेरिक नेम जो है उसके एंड पे आता है प्रिल। तो आपको पता है कि जो एस इनहिबिटर्स होते हैं, एस इनहिबिटर्स के एंड पे क्या आता है? प्रिल आता है। तो आपको पता चले कि इस जेनेरिक नेम के एंड से, ठीक है, कि ये कौन सा क्लास ऑफ ड्रग है। प्रोप्राइटरी नेम्स क्या होते हैं? प्रोप्राइटरी नेम्स को हम ब्रांड नेम्स बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे सिप्ला, ठीक है, सिप्ला ने कोई दवा बनाई, एज ऑफ इंस्टेंस मेटप्रोलाल बनाया, तो वो उसको नाम देते हैं मेटप्योर एक्सेल, ठीक है। तो सेम ड्रग जो है किसी और कंपनी ने बनाया है तो वो उसको नाम देंगे मेटश्योर। ड्रग जो है दैट इज सेम, लेकिन जो उसका ब्रांड नेम है दैट इज डिफरेंट। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोप्राइटरी नेम। लेकिन नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है? ये जेनेरिक नेम होता है जो रिप्रेजेंट करवाता है क्लास ऑफ ड्रग को। दैट मीन्स कि किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी मैं कहूँगा कि कोई ड्रग है, उसको एंड में लिखा है प्रेजोल, तो वैसी बात है दिस इज, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेंटाप्रोजोल, एस्मोप्रोजोल, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको पता चलेगी दिस इज द पीपीआई। सो अगर मैं कहूँगा कि क्लिनिकल एरियाज में कौन सा नेम जो है वो बेटर रहता है प्रेस्क्रिप्शन पे लिखने के लिए, तो आंसर विल बी नॉन प्रोप्राइटरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता नहीं होती है कि मेटश्योर में क्या है, ठीक है, या मेटप्योर एक्सेल में क्या है। बट अगर किसी डॉक्टर ने लिखा है प्रोपेनॉल, तो हमें पता है कि जो एंड वर्ड है इसका दैट इज एलॉल, ठीक है, तो ये बीटा ब्लॉकर है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे किसी पेशेंट को देते हैं। जो भी ड्रग्स होंगे जिनको हम ऑन प्रेस्क्रिप्शन देते हैं दैट इज सोल्ड ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन, दैट आर कॉल्ड एज द प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक है, सिंपल वर्ड मीनिंग है। सो जो ड्रग्स
ऑन प्रेस्क्रिप्शन देते हैं और दैट आर सोल्ड ओनली अंडर प्रेस्क्रिप्शन, दैट आर कॉल्ड एज अ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं इनको बोलते हैं लीजेंड ड्रग्स। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को बोलते हैं लीजेंड ड्रग्स। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो लीजेंड ड्रग्स होते हैं और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं। ठीक, देन सेकंड कम्स द नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। सिंपल, दैट मीन्स कि जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी हम सेल कर सकते हैं। जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो हमें रिटेल शॉप पे भी मिल सकते हैं और वी कैन से कि मिठाई वाले के पास भी मिल सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं OTC ड्रग्स, दैट इज़ द ओवर द काउंटर ड्रग्स। सो इनके लिए क्या होता है, हमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे पैरासीटामोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कोई पेंटॉप 40, ठीक है, और विटामिन सप्लीमेंट्स। तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर थर्ड इज़ ऑर्फन ड्रग्स। देखिए, कुछ डिजीज़ ऐसी है जो रेयर होती है ना। इन रेयर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ड्रग की। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वो ड्रग बनाते हैं, वो बेचते हैं, तो उनसे उनको इनकम आती है। अब अगर कोई डिजीज़ ऐसी है कि 1 लाख में से एक बंदे को वो डिजीज़ होगी, तो क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनी उस डिजीज़ के लिए ड्रग बनाएगी? नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि ये जो है ये ड्रग नहीं बिकेगा। फिर क्या होता है, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है इनको गवर्नमेंट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, फंडिंग देते हैं इन ऑर्डर टू मेक दीज पर्टिकुलर ड्रग्स दैट विल ट्रीट दैट रेयर कंडीशन। सो उन्हीं ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द ऑर्फन ड्रग्स। सो द ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट रेयर डिजीज़, जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़, उन्हीं को क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द ऑर्फन ड्रग्स। देन नेक्स्ट इज एसेंशियल ड्रग्स। देखिए, एसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं। एज ऑफ इंस्टेंस कि जब इंडिया में गर्मी बढ़ती है तो डेंगू के केसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब डेंगू को ट्रीट करने के लिए लेट अस अज्यूम कोई ड्रग है X, वो ट्रीटमेंट बनता है फॉर डेंगू। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को क्या होता है, डेंगू होता है। उस डेंगू को ट्रीट करने के लिए किस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन X। तो क्या मैं ऐसा कहूँगा कि एक ऐसा ड्रग जो सेटिस्फाई करेगा हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज द एसेंशियल ड्रग। यहाँ पे ये जो X था इसने क्या किया, जो हेल्थ केयर नीड्स थी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो फुलफिल की, तो ये बना यहाँ पे एसेंशियल ड्रग। सिंपल सी बात है, जो ड्रग्स एसेंशियल इंडिया में होंगे वो बाकी कंट्रीज़ में नहीं होंगे, या ये डिपेंड करता है कि जो सोसाइटी है, जो कंट्री है, वहाँ के लोगों की हेल्थ क्या है, कैसी है, कौन से डिजीज़ इनको होते हैं, कौन से नहीं होते। ऑन दैट बेसिस हम बोलते हैं कि ये ड्रग एसेंशियल है या नहीं है। या सिंपल, अगर हम किसी नेशन को नहीं लेंगे, हम सिंपल एक फैमिली को लेंगे, ठीक है, एक फैमिली को लेंगे, तो वहाँ पे फैमिली में क्या होता है, वहाँ पे हेडेक होता है। अगर
10 बंदे हैं फैमिली के, 8 बंदों को जो है हेडेक होता है, तो उनको हेडेक ट्रीट करने के लिए यूजुअली हम क्या देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं। तो फॉर दैट फैमिली जो है पैरासीटामोल एक एसेंशियल ड्रग बनेगा। ठीक ना। अब अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में ऑलमोस्ट 376 ड्रग्स जो है दैट आर एसेंशियल ड्रग्स। 376 ड्रग्स जो है दैट आर एसेंशियल ड्रग्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्लास क्या है, दैट इज द सुपूरियस ड्रग्स। ठीक है, देखिए सुपूरियस ड्रग्स क्या होते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं दीज आर काउंटरफेट ड्रग्स। काउंटरफेट मीन्स नकली। ये जो ड्रग्स होते हैं स्पूरियस ड्रग्स, दीज आर काउंटरफेट ड्रग्स। दैट मीन्स ये नकली दवाइयाँ होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई ड्रग है, मैंने आपको कहा कि ये कोई टैबलेट है, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो है हाइपरटेंशन कम होता है, ठीक है। और ये जो ड्रग है इसमें 500 mg का डोज है ना। अब इस ड्रग को मैं कब बोलूँगा दिस इज सुपूरियस? 3 कंडीशन है। नंबर 1 इज, अगर मैंने पेशेंट को ड्रग दिया, ठीक है, तो इसमें ड्रग नहीं था, नो ड्रग एट ऑल, और वी कैन से इसमें चूना था, ठीक है। और जब मैंने पेशेंट को ये ड्रग दी, किस पर्पज़ के लिए दिया मैंने, हाइपरटेंशन कम करने के लिए, ठीक है, लेकिन पेशेंट का ब्लड शुगर कम हो गया। दैट मीन्स ये जो ड्रग है ये किसका है फिर, ये डायबिटीज़ का है। और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये ड्रग 500 mg का हो गया, इससे जो है ब्लड प्रेशर 40 mmHg कम होगा, लेकिन इससे ब्लड प्रेशर जो है वो 5-6 mmHg कम हो गया। दैट मीन्स इसका जो डोज है वो 50 mg नहीं है, 500 mg से कम है। दैट इज़ मे बी 100 mg होगा, 50 mg होगा या 200 mg होगा। सो 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई ड्रग है या तो नाम का ड्रग है लेकिन अंदर जो है कुछ खाली मटेरियल चूना भरा है, तब हम बोलेंगे ये स्पूरियस ड्रग है। या हमें बोला गया ये हाइपरटेंशन के लिए ड्रग है, लेकिन जब हमने एडमिनिस्टर किया तो उसे ब्लड शुगर कम हो गया, दैट मीन्स अब तो ये डायबिटीज़ का ड्रग है। और हमें कहा गया कि इसमें 500 mg है, लेकिन इन एक्चुअल सेंस उसमें कितने mg थे, 100 mg ही थे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो ड्रग है, अगर कोई ड्रग ये 3 कंडीशंस फुलफिल करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सुपूरियस ड्रग और दोज ड्रग्स दैट आर काउंटरफेट। काउंटरफेट मीन्स नकली। देन अनदर क्लास इज इलिसिट। इलिसिट और स्ट्रीट ड्रग। देखिए इलिसिट मीन्स इलीगल, ठीक है, इलीगल। स्ट्रीट ड्रग वर्ड मीनिंग है ड्रग्स ऑफ एब्यूज़। जो ड्रग्स हम एब्यूसिव पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं दैट आर कॉल्ड एज द इलिसिट ड्रग्स और स्ट्रीट ड्रग्स। जैसे कोकेन, ठीक है, और हीरोइन, ये आते हैं इलिसिट ड्रग्स में और स्ट्रीट ड्रग्स में। देन नेक्स्ट क्लासेस इन्वेस्टिगेशनल, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स, जिनको हम IND लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डैट मीन्स कि ये जो ड्रग्स है ये अंडर ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली ये हमने ह्यूमन्स में अभी यूज़ नहीं किए होते हैं। दैट आर कॉल्ड एज द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स। देन वन मोर क्लास इज प्रोटोटाइप ड्रग्स। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रोटोटाइप ड्रग्स। देखिए प्रोटोटाइप ड्रग्स जो होते हैं दैट आर
considered as or that are called as first or parental drug of a group और क्लास। कोई भी ग्रुप ऑफ ड्रग होगा या कोई क्लास ऑफ ड्रग होगा, उसका जो पहला ड्रग है और पेरेंट ड्रग है उसको हम बोलेंगे प्रोटोटाइप। अब ये प्रोटोटाइप क्या करता है कि जो भी इस क्लास ऑफ ड्रग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और वी कैन से कि इस क्लास ऑफ ड्रग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम ओपियाइड एनाल्जेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है, मोस्ट कॉमन इज मॉर्फिन, ठीक है, तो ये जो मॉर्फिन है दिस इज प्रोटोटाइप ड्रग, ये रिप्रेजेंट करता है ओपियाइड क्लास ऑफ ड्रग को। सो जो मॉर्फिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, जो इसके यूजेस होंगे, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वही होंगे जो रेस्ट ऑफ द ड्रग्स आते हैं इस क्लास में। जैसे ट्रामाडोल का वही होगा और कोडीन का वही होगा, ठीक है, या फेंटानिल का वही होगा। तो प्रोटोटाइप ड्रग क्या होता है, ये फर्स्ट ड्रग होता है ऑफ सम क्लास जो रिप्रेजेंट करवाता है होल क्लास को। नाउ ड्रग कंपेंडिया। व्हाट इज ड्रग कंपेंडिया? ड्रग कंपेंडिया क्या होता है, ये कलेक्शन होती है, एक कलेक्शन होती है ऑफ कंप्रहेंसिव और ऑर्गेनाइज्ड डेटा ऑफ ड्रग्स। ये एक कलेक्शन होती है ऑफ comprehensive organized data of drug, ठीक है, और ड्रग्स। सो ड्रग कंपेंडिया क्या होता है, जैसे हमारे पास सिंपल में याद रखो, जैसे हमारे पास इंग्लिश की कोई डिक्शनरी होती है। सो जो भी इंग्लिश में वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग वहाँ पे होता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, वो एज नाउन यूज़ कब होते हैं, एज एडजेक्टिव कब होते हैं। सो जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग सम वर्ड दैट इज़ इन दैट इंग्लिश डिक्शनरी। लाइकवाइज ड्रग कंपेंडिया होता है, उसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन एक कंप्रहेंसिव और ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है रिगार्डिंग द ड्रग। इसको कौन बनाता है? इट इज़ मेड बाय इंडियन फार्माकोपिनिया कमीशन। कहाँ पे है ये? इट इज़ इन गाज़ियाबाद। तो ड्रग कंपेंडिया, इसमें क्या होती है, कलेक्शन होती है, जो भी डेटा होता है रिगार्डिंग द ड्रग उसकी कलेक्शन होती है। और ये जो है ड्रग कंपेंडिया, इसके दो क्या बोलेंगे हम, दो सेक्शंस होते हैं। वन इज़ द इंडियन फार्माकोपिनिया, अनदर इज ड्रग फॉर्मुलेरी। देखिए, अगर कुछ भी याद नहीं रखोगे, इतना याद रखो कि जो ड्रग कंपेंडिया होता है ये एक ड्रग्स की डिक्शनरी होती है, एक बुक होती है जिसमें ड्रग की इंफॉर्मेशन होती है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज़ द इंडियन फार्माकोपिनिया, अनदर इज़ ड्रग फार्मुलेर। जो इंडियन फार्माकोपिनिया होता है ये यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरर्स, और जो ड्रग फार्मुलेर होती है इसको यूज़ करते हैं डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देन देखिए, हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग स्केड्यूल होते हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं कि कोई ड्रग जो है ये स्केड्यूल के में आता है, और ये स्केड्यूल एच में आता है, और ये स्केड्यूल जी में आता है। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब दिया गया? इन 1940। तो उस एक्ट के तहत क्या हुआ
कि डिफरेंट स्केड्यूल्स बनाए गए रिगार्डिंग सम ड्रग्स, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कुछ एडिशन हुआ, जैसे कुछ साल पहले ही जो है एक नया स्केड्यूल आया, दैट इज़ द H1। वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि H1 के अंडर कौन से ड्रग्स वगैरह आते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन स्केड्यूल्स है वहाँ पे, लाइक शेड्यूल जी, शेड्यूल जी। देखिए शेड्यूल जी कौन से ड्रग्स आते हैं। अगर कोई ड्रग है, ये किसी इंडिविजुअल ने विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लिया, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लिया, ये प्रूव हो सकता है लीथल और डेंजरस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन हम यूज़ करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ ब्लड शुगर इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। अगर ये किसी नॉर्मल इंडिविजुअल ने लिया तो नॉर्मल इंडिविजुअल को क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एंड बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया इसको क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। सो जो भी ड्रग्स अगर हम विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लेंगे उनसे क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। दैट कम्स अंडर शेड्यूल जी। देन नेक्स्ट शेड्यूल क्या है, दैट इज द शेड्यूल एच, ठीक है। नाउ व्हाट इज शेड्यूल एच। जो भी ड्रग अंडर शेड्यूल एच में आएगा, दैट मीन्स कि ये जो ड्रग है ये हमें सेल करना है ऑन प्रेस्क्रिप्शन ओनली, या हम ऐसा बोलेंगे कि जो रिटेल शॉप्स है वहाँ पे ये सेल नहीं होगा, ठीक है। सो जो ड्रग्स शेड्यूल एच में आते हैं वो हमें सेल करने हैं ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ड्रग है ये शेड्यूल एच में आएगा, ठीक। तो अगर हम इस ड्रग की स्ट्रिप लेंगे ऐसे, ठीक है, तो जहाँ पे पीछे वाली कवरिंग पे MRP वगैरह लिखा होता है वहीं पे RX लिखा होगा विथ ब्लैक इंक। सो अगर किसी ड्रग पे RX लिखा है विथ ब्लैक इंक, दैट मीन्स कि शेड्यूल एच में आता है, ठीक है, शेड्यूल एच में आता है। RX मीन्स सोल्ड ओनली अंडर प्रेस्क्रिप्शन, दैट मीन्स कि ये खाली जो है प्रेस्क्रिप्शन पे हमें सेल आउट करना है। सो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस पे RX लिखा होगा विद ब्लैंक इंक, ठीक है। देन एक सब क्लास आता है इसका शेड्यूल एच ऑफ ड्रग्स का, दैट इज़ द कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं उन पे क्या होता है, RX की जगह पे NRX लिखा होता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, NRX मीन्स कि ये जो ड्रग्स है ये नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स है, बट ये जो नारकोटिक्स है इनका लो एब्यूसिव पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है क्लोनज़ेपाम, ठीक है, तो क्लोनज़ेपाम जो है इसको एब्यूसिव पोटेंशियल है लेकिन उतनी नहीं है जितनी फॉर एग्जांपल मॉर्फिन को है। तो इस पे क्या लिखा होगा, इस पे जो है NRX लिखा होगा। अब फ़र्क क्या है, देखिए जो NRX और RX ड्रग्स है वो हमें दोनों किस पे देने हैं, ऑन प्रेस्क्रिप्शन, बट जो RX ड्रग है उनके लिए हमें एक प्रेस्क्रिप्शन चाहिए और एक प्रेस्क्रिप्शन से हम मल्टीपल टाइम जो है ड्रग ले सकते हैं। लेकिन जो NRX ड्रग होते हैं उनके लिए हमें एवरी टाइम एक फ्रेश प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। ये डिफरेंस है बिटवीन द RX एंड NRX ड्रग। वो जो
RX और NRX है वो किस में आते हैं, इन द शेड्यूल एच। शेड्यूल एच ड्रग्स कौन से होते हैं, जो हमें ऑन प्रिस्क्रिप्शन लेने होते हैं। देन शेड्यूल H1। H1 शेड्यूल क्या होता है, जो H1 शेड्यूल में ड्रग आते हैं दैट और एंटीबायोटिक्स। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एंटीबायोटिक्स किस शेड्यूल ऑफ ड्रग में आते हैं, सो एंटीबायोटिक्स H1 शेड्यूल में आते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर RX लिखा है विथ रेड, ठीक है, दैट मीन्स कि ये शेड्यूल H1 का ड्रग है। अब ये क्यों सेपरेट हम रखते हैं और रेड से क्यों लिखते हैं, टू प्रिवेंट एब्यूज। एंटीबायोटिक एब्यूज भी होता है। एंटीबायोटिक एब्यूज मीन्स जस्ट टू डिक्रीज डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम ऐसे ही अंधाधुन एंटीबायोटिक लेंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये H का सब टाइप है, दैट इज़ द H1। तो ऑब्वियस सी बात है विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ये सेल आउट नहीं होगा, ठीक है। देन शेड्यूल X, अभी हमने कहा था कि जिन पे NRX होगा वो एब्यूसिव होंगे, लेकिन उनका जो एब्यूसिव पोटेंशियल है वो ज़्यादा नहीं होगा। अगर किसी ड्रग का हाई एब्यूसिव पोटेंशियल है तो वो किस में आएगा, दैट विल कम अंडर शेड्यूल X। फॉर एग्जांपल मिथाइल फेनिडेट, ठीक है। मिथाइल फेनिडेट का क्या होता है, हाई एब्यूसिव पोटेंशियल होता है, सो ये शेड्यूल X में आएगा, ठीक। तो शेड्यूल X वाले ड्रग जो है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बाहर से ही उन पे लिखा होगा XRX विथ रेड, ठीक है। रेड पेन से उन पे लिखा होगा XRX। अगर NRX लिखा होगा दैट मीन्स लो एब्यूसिव पोटेंशियल है, XRX लिखा है दैट मीन्स हाई एब्यूसिव पोटेंशियल है। प्लस ये जो शेड्यूल X वाले ड्रग्स होते हैं इनके लिए स्पेशल लाइसेंस होनी चाहिए, किसको, जो बनाने वाला हो दैट इज़ द मैन्युफैक्चरर, और जो बेचने वाला होगा। एंड जो भी ड्रग सेल आउट होगा और मैन्युफैक्चर होगा उसका डेटा जो है फॉर ए मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप किसी मेडिकल शॉप पे गए, आपको मेडिकल शॉप वाले ने मिथाइल फेनिडेट दिया, तो उसका डेटा उसके पास 2 साल तक होना चाहिए। मैंने ऐसे पेशेंट को दिया, उसको ऐसी ऐसी कंडीशन थी, तो ये हुआ शेड्यूल X। और जो फाइनल आता है दैट इज़ द शेड्यूल K, ठीक है। जो शेड्यूल K ड्रग्स होते हैं उनका क्या सीन होता है कि ये हम विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो शेड्यूल K ड्रग्स जो होते हैं वो हम विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं, और वी कैन से कि ये जो है हमें रिटेल शॉप पे भी मिल सकते हैं। शेड्यूल K that can be taken without prescription। अगर हमें बोलेंगे होम रेमेडीज़ का, ठीक है, जैसे होम रेमेडीज़, डिफरेंट होम रेमेडीज़ हम ट्राई करते हैं, वो भी किस शेड्यूल में आएंगी, दैट विल आल्सो कम अंडर शेड्यूल K। जैसे हो गए एंटी एसिड्स, ठीक है, कैस्टर ऑयल हो गया या पैरास्टामोल हो गया, तो ये आएंगे शेड्यूल K ऑफ ड्रग्स में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द ड्रग डोजेज फॉर्म्स। देखिए ड्रग डोजेज फॉर्म्स क्या होती है, जैसे अगर मैं एक ड्रग लूँगा तो एक ड्रग में क्या होता है, एक तो एक इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है, एक होगा इसमें एक्सिपिएंट, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशन टू डिसॉल्व
ड्रग। ठीक है, तो जब भी मैं एक ड्रग लेता हूँ उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक, दैट इज़ द ड्रग मॉलिक्यूल। अब ड्रग मॉलिक्यूल का साइज़ कितना होगा, इतना सा होगा। ठीक है, एक ड्रग में 4 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका साइज़ मिला के इतना सा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे ले सकते हैं हम, या कैसे देखभाल कर सकते हैं इतने से छोटे मॉलिक्यूल की। तो उसके साथ क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं जब ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं उसके साथ एक्सीपिएंट मिलाते हैं, दैट इज़ द, अगर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज़ द ड्रग मॉलिक्यूल, और ये जो एक्सीपिएंट है दैट इज़ द इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। किसके लिए होता है, टू फॉर्म बल्क बनाने के लिए। जैसे अब जब हमने इसमें एक्सीपिएंट ऐड किया तो इतना सा जो है ये टैबलेट बना। नाउ अगर मैं इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सीपिएंट के साथ मिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा, टैबलेट बनेगा, दैट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग। अगर मैं इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को विथ लिक्विड सॉल्यूशन मिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग, और वी कैन से कि ये बनेगी सिरप। एक ड्रग होता है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और एक एक्सीपिएंट होता है। जब ड्रग मॉलिक्यूल को विथ एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलाएंगे ये बनाएगा एक सॉलिड फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एज द टैबलेट, और अगर लिक्विड फॉर्म के साथ मिलाएगा तो ये बनाएगा सिरप। जो टैबलेट बनते हैं, टैबलेट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, और वी कैन से कि जो सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं दैट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जैसे अगर टैबलेट हम लेंगे, टैबलेट या तो डिस्क्वाइड शेप होगा, ठीक है, और ओब्लॉन्ग शेप होगा। डिस्क्वाइड शेप मीन्स ऐसे गोल गोल सा होगा, डिस्क शेप्ड, या ऐसे लंबा लंबा सा होगा, जैसे होते हैं यूजुअली टैबलेट्स। ठीक है, तो टैबलेट्स जो होते हैं ये तो एक सिंपल सी बात है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, टैबलेट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे च्यूवेबल टैबलेट्स। ठीक है, सो ये ऐसे टैबलेट्स हैं जिनको हम चबाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, जब भी किसी पेशेंट को एक्यूट एंजाइना होता है, चेस्ट पेन होती है, उसको हम क्या देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, और एस्पिरिन जो है वो च्यूवेबल फॉर्म ऑफ टैबलेट होती है। नंबर 2 इज डिस्पर्सिबल टैबलेट, दैट मीन्स कि बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हम इसको क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। जैसे हम लेते थे डेस्प्रिन की गोली, डेस्प्रिन में क्या होता था, एस्प्रिन होता था, किसके लिए हम लेते थे, फॉर हेडेक। ठीक है, जो ये डेस्प्रिन की गोली थी इसको हम मिलाया करते थे इन द ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको हम लेते थे। तो बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्रग को हम डिस्पर्स करते हैं, दैट इज द डिस्पर्सिबल टैबलेट। देन सबलिंगुअल टैबलेट। ठीक है, सबलिंगुअल टैबलेट हम कहाँ रखते हैं, बिलो द टंग। ये सिंपल सी बातें हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअल फॉर्म होती है, क्योंकि आईवी भी होता है। देन नेक्स्ट कम्स द एंटीरिक कोटेड। देखिए एंटीरिक कोटेड क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होते हैं जब हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं ऑरली एडमिनिस्टर करने के बाद जब इस स्टोमक में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, HCl होता है। तो HCl इन ड्रग्स को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस HCl से बचाने के लिए हम इन ड्रग्स पे एक
कोटिंग लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टोमक HCl। सो दीज ड्रग्स जिन पे ये कोटिंग होगी, दीज आर कॉल्ड एज एंटीरिक कोटेड ड्रग्स। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एंटीरिक कोटेड ड्रग्स क्यों होते हैं, वो इस पर्पज़ के लिए होते हैं सो दैट कि स्टोमक का जो HCl है वो ड्रग को डिस्ट्रॉय ना कर सके। फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन ले लो आप। एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है? दैट इज एंटीरिक कोटेड ड्रग, ठीक। या ओमेप्राजोल हम लेते हैं, दैट इज ऑल्सो द एंटीरिक कोटेड ड्रग। देन लोजेंज, देखिए लोजेंज क्या होता है? जो टैबलेट होता है और वी कैन से कि ड्रग जो होता है उसको हम ऐड करते हैं शुगर एंड गम्स। जो टैबलेट होता है उसको हम ऐड करते हैं शुगर एंड गम्स, दैट इज़ कॉल्ड एज द लोजेंज, ठीक है। तो फिर लोजेंज को हम क्या करते हैं? लोजेंज को हम सक करते हैं। जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल सिट्रिप्सिल्स, ठीक है। जब हम सिट्रिप्सिल्स लेते हैं उनको हम सक करते हैं, उससे क्या होता है? सूदिंग इफेक्ट आता है किस पे? ऑन थ्रोट, ठीक। देन एक और फॉर्म आती है, दैट इज द एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। देखिए एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स हम कब बनाते हैं? अगर पैरास्टामोल हम सिंपल लेंगे 500 mg डोलो, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को फीवर है या कंसिस्टेंट हेडेक है, यूजुअली फीवर के साथ एसोसिएट होता है दिस हेडेक, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को कंसिस्टेंटली फीवर है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? हम देंगे PCM 500 एवरी 6 आवर्ली, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें दिन में कितने टैबलेट देने हैं? 4 टैबलेट्स। अगर हम कोई ऐसी फॉर्म बनाएंगे जो एब्रप्ट रिलीज़ करेगा PCM लेट अस से 300 mg, वो 1 ग्राम का होगा, ठीक है। 300 mg एब्रप्ट रिलीज़ करेगा और प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़ करेगा और कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड रिलीज़ करेगा 700 mg को। तो इस पैरास्टामोल को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड रिलीज पैरास्टामोल और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। जैसे हमारे पास आता है XT पैरा 1 ग्राम, वो क्या होता है? दैट इज़ द एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। तो इससे क्या होता है? ये यूजुअली एक्सटेंडेड रिलीज फार्म्स हम उन ड्रग्स में बनाते हैं जो हम मोस्टली आफ्टर 4 to 6 आवर्स हमें रिपीट करने होते हैं, ठीक। देन ये तो हुआ टैबलेट। देन कम्स द कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप होती है, किसका बना होता है? मेड अप ऑफ जिलेटिन, ठीक है। और ये जो जिलेटिन कवरिंग होती है इसके अंदर ड्रग होता है, ईदर इन द पाउडर फॉर्म या तो इन लिक्विड फॉर्म होता है ड्रग, ठीक है। देखिए ये जो जिलेटिन होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, दैट मीन्स कि जब ये कैप्सूल स्टमक में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? ये जिलेटिन जो है ये पिघल जाता है, ठीक है। पिघल जाने के बाद इससे क्या निकलता है? ड्रग निकलता है, दैट इज़ द कैप्सूल। और अगर एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल होगा, अगर एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल होगा, दैट इज कॉल्ड एज द सुपेंस्यूल, उसको हम सुपेंस्यूल बोलते हैं। देन कम्स द सुपोजिटरीज। देखिए सुपोजिटरीज क्या होती हैं? सुपोजिटरीज बुलेट शेप्ड टैबलेट्स होते हैं जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं
एनल कैनाल में। अब एनल कैनाल में क्या होता है, ब्लड शेप्ड होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं इन द एनल कैनाल। अब एनल कैनाल में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर जो है ये सपोजिटरीज पिघल जाते हैं, क्योंकि इनमें जेलेटिन की कवरिंग होती है और पिघलने के बाद जो है ये लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम देते हैं ग्लाइसरीन सपोजिटरी इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। देन वन मोर फॉर्म इज पिसेरीज। पिसेरीज हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये ओवल और डोनट शेप्ड होते हैं जो हम इंसर्ट करते हैं इन वेजिना दैट आर सो। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा डोनट शेप्ड मेडिकेशन और टैबलेट्स दैट आर इंसर्टेड इन द वेजिना आर कॉल्ड एज, उनको बोलते हैं पिसेरीज, ठीक है। ये तो हो गए सॉलिड फॉर्म्स ऑफ ड्रग और टैबलेट फॉर्म्स। देन कम्स द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। देखिए, अगर मेरे पास एक ड्रग है, ठीक, ड्रग को मैं ऐड करूँगा कुछ ऑयली मीडियम, जैसे मैंने ड्रग को ऐड किया वैक्स और पैराफिन। सो ड्रग प्लस ऑयली मीडियम वेदर वैक्स और पैराफिन, ये बनाता है ऑइंटमेंट, ये बनाता है ऑइंटमेंट। सो ऑइंटमेंट इज ड्रग इन ऑयली मीडियम दैट इज द वैक्स और पैराफिन। अगर मैंने एक ड्रग लिया और उसके साथ ऐड किया ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर इज emulsion that makes क्रीम। क्या बनाता है, ये क्रीम बनाता है और इसको हम क्रीम बोलते हैं। अगर मैंने ड्रग के साथ जेलेटिन ऐड किया, ये बनाएगा जेल। अगर मैंने ड्रग के साथ वाटर सॉल्युबल पाउडर ऐड की, लाइक मिथाइल सेल्यूलोस और स्टार्च, इट मेक्स पेस्ट। सो अगर हमारे पास कोई ड्रग है, ठीक है, उसको उसके साथ ऑयली मीडियम सब्सटेंस कोई भी ऐड की, जैसे वैक्स और पैराफिन, ये बनाएगा ऑइंटमेंट। अगर ऑयल और वाटर ऐड किया दैट इज़ द इमल्शन, तो बनाएगा क्रीम। जेलेटिन ऐड किया तो जेल बनाएगा। वाटर सॉल्युबल पाउडर ऐड की जैसे मिथाइल सेलुलोस या स्टार्च, तो बनाएगा पेस्ट। देखिए, अब इससे हमें क्या याद रखना है, अगर कहीं पे हमारी बॉडी में इन चारों चीज़ों में से क्या लगाना है ये डिसाइड करना हो, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर हमारी बॉडी पे किसी जगह पे जेल लगानी हो तो जेल कहाँ पे लगती है, जहाँ पे भी हेयरी स्किन होगी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि जेल जो होती है ये मोर वाटर लाइक होती है। तो जहाँ पे हेयरी स्किन हो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, जेल लगाते हैं। और जहाँ पे नॉन हेयरी स्किन हो वहाँ पे हम ऑइंटमेंट, क्रीम या पेस्ट लगाते हैं, ठीक। नंबर 2 इज़, अगर कहीं पे ऊजिंग सरफेस है, जैसे कि कोई बॉडी ऑर्गन है वहाँ से कुछ ऊज आउट हो रहा है, जैसे पस ऊज आउट हो रहा है या समथिंग एल्स, ठीक है, कुछ ड्रेनेज यूज हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं। सो ऊजिंग सरफेस पे हम क्या लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं। और अगर नॉन ऊजिंग सरफेस है वहाँ पे हम ऑइंटमेंट या क्रीम यूज़ करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देन पहले तो हमने बात की रिगार्डिंग द सॉलिड फॉर्म्स, उसमें हमने कहा कि टैबलेट क्या होती है, कैप्सूल क्या होती है, लोजेंजेस वगैरह क्या होती है, ठीक है, सपोजिटरीज क्या होती है, सुपेंसुल क्या होते हैं। देन सेमी सॉलिड फॉर्म में ऑइंटमेंट की बात की हमने,
क्रीम या जेल या पेस्ट की। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, देखिए लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में हम क्या क्या फॉर्म आती है ड्रग की। अगर सेम वे कोई ड्रग है, ठीक है, इसके साथ ऐड किया हमने, क्या ऐड किया, वाटर, तो क्या बनेगा, वाटर ऐड किया विद द ड्रग, ये एक्वेस सॉल्यूशन बनेगा। अगर एक्वेस सॉल्यूशन बनेगा तो ये एक फार्म होगी, लिक्विड फार्म ऑफ ड्रग एक्वेस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सिरप होती है, दैट इज़ द एक्वेस सॉल्यूशन। वहाँ पे क्या होता है, ड्रग होता है, उसके साथ जो है वाटर एडेड है, दैट इज़ एक्वेस सॉल्यूशन। अब अगर ड्रग है उसके साथ मैंने इमल्शन ऐड किया, इमल्शन इज़ अभी कहा वाटर प्लस ऑयल, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, दिस विल मेक द इमल्शन, ठीक है। अगर किसी लिक्विड ड्रग के साथ मैंने वाटर और ऑयल ऐड किया, इट विल मेक द इमल्शन। फॉर एग्जांपल हमें होता है कैस्टर ऑयल इमल्शन, ठीक है। तो देखिए जब किसी दवाई की बोतल पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, वो मोस्टली किन पे अप्लाई होता है, इन केस ऑफ द इमल्शंस, ठीक। सो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि शेक वेल बिफोर यूज़ किन टाइप्स ऑफ लिक्विड फॉर्म्स ऑफ ड्रग पे अप्लाई होता है ज़्यादा, तो आंसर विल बी द इमल्शन, ठीक। देन अगर हम ये ड्रग लेंगे और इसको ऐड करेंगे अल्कोहल प्लस शुगर, तो ये बनाएगा एलिक्सर, ये बनाएगा एलिक्सर। सो एलिक्सर इज लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग इन विच ड्रग इज मिक्सड विद द अल्कोहल एंड द शुगर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पूछते हैं। ये तो हुए ऑरल फार्म्स और जो हम मुंह से लेते हैं, ठीक, और थ्रू रेक्टल रूट लेते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल इमल्शन हम एज एनेमा भी देते हैं। अब अगर इंजेक्टेबल्स की बात करेंगे, इंजेक्शंस, देखिए अगर कोई ड्रग है हमारे पास इंजेक्टेबल और लिक्विड ड्रग है, ठीक, जब हम ड्रग को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो वो जो ड्रग है वो हम सबक्यूटेनियस, आईवी और आईएम रूट के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ड्रग को मिक्स करेंगे विथ ऑयल, ये हम सिर्फ सबक्यूटेनियस और आईएम रूट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक। सो ड्रग्स विच आर मेड इन द ऑयली मीडियम मस्ट नॉट बी गिवन थ्रू आईवी रूट। अगर हमने ऐसे ड्रग्स थ्रू आईवी रूट दिए, देयर ऑकर्स हीमोलिसिस। सो एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर नॉट गिवन थ्रू द आईवी रूट, तो आंसर जाएगा ड्रग्स दैट आर डिजॉल्व्ड इन द लिक्विड और दैट आर डिजॉल्व्ड इन दिस ऑयली मीडियम। ऑयली मीडियम में जो ड्रग्स, और वी कैन से कि जो जिन ड्रग्स का डाइल्यूएंट ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो हम थ्रू आईवी रूट नहीं देते, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हीमोलिसिस हो जाती है। अब ये जो इंजेक्टेबल फार्म्स होते हैं ये हमें इन द फॉर्म ऑफ एम्प्यूल आते हैं और इन द फॉर्म ऑफ द वायल आते हैं, ठीक है। वायल में क्या होता है, वायल में एक रबर की कैप होती है और वायल से जो है हम मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं किसी ड्रग की। जैसे हमारे पास होती है हिपैरिन वायल, तो मल्टीपल डोजेस हम उससे निकालते हैं। लेकिन एम्प्यूल में क्या होता है, एम्प्यूल सिंगल यूज़ का होता है। ये तो हुए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ड्रग्स।